नमस्कार। स्वागत है आपका फिल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पीआरटी जो टीआरई है उसकी जो वैकेंसी है वो चल रही है। आपने पेपर दिया होगा तो आपको मालूम ही होगा। अब देखो, इसमें अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि बीएड को बाहर किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन जो अतुल प्रसाद जी हैं, जो इसके चेयरमैन हैं बीपीएससी के, उन्होंने कहा था कि हम जो बीएड वालों सबसे पहले रिजल्ट हम डीएलएड वाले और बीटीसी वालों का निकालेंगे, और जो बीएड वाले हैं उनका रिजल्ट होल्ड करके रखेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करके रखेंगे। जितनी सीटें उनकी होंगी इससे में आएंगी वो से रिजर्व करके रखेंगे। तो अभी तुम्हारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बिहार वाली है उसमें भविष्य तो है, लेकिन भविष्य खतरे में है। सीधी बात ये है, आपको सच्चाई में अवगत कराऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। ठीक है। और क्या अभी यही नहीं कि जैसे बीपीएससी ही निकाल रहा है कि बीपीएससी में ये तुम्हारा हो गया है, जैसे केवीएस मान लो, अब जैसे राजस्थान रीट में भी मान लो, और आपका यूपी में सबसे बड़ा खतरा। तो अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो क्या यूपी में वाकई में लोग जो 1 to 5 में बीएड वाले शिक्षक बन पाएंगे? ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकार अध्यादेश लाती है। देखो, सरकार अध्यादेश क्यों लाएगी? सीधी बात ये है, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार इतनी इनसेंसिटिव है। जब सरकार इतनी सालें हो गई, यूपी में लगा लो हिसाब, कि सरकार नौकरी नहीं ला पाई, लोग बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, यूपी टेट नहीं करा पा रही है, तो वो नौकरी ले आएगी या अध्यादेश ले आएगी? होता क्या है कि पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, बिल्कुल क्लियर कर दूं, 2018 से पहले बीएड में कोई एडमिशन नहीं लेता था। तो सरकार ने क्या किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने एनसीटी के साथ मिलकर उसने कहा कि ऐसा एक गजट बनाओ कि जिससे बीएड में एडमिशन बढ़ जाए। तो बीएड को पीआरटी में शामिल कर दिया। जब पीआरटी में शामिल कर दिया तो बीएड के कॉलेज भर जाने लगे, पूरे भरने लगे, और डीएलएड में कोई पूछ नहीं रहा था। डीएलएड का जो करेज था वो डाउन हो गया। और जो कॉलेज वगैरह हैं, स्कूल जो कॉलेज हैं डीएलएड के, बीडीएड के, वो किसके? नेताओं के हैं। तो इन लोगों ने, अब देखो, बीएड जो बीटीसी था या तुम्हारा डीएलएड था वो एकदम से डाउन फॉल पे चला गया। और इसी प्रकार से अब 2023 में ये पूरा का पूरा सरकार का पूरा षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि भैया बीटीसी कॉलेज खाली जा रही हैं, तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से ये तुम्हारा गजट ही रद्द करवा दिया तुम्हारा एनसीटी का। ठीक है, तो ये पूरा फंडा था। और अब दोबारा से कभी ऐसा लगेगा भविष्य में इनको कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो फिर ऐसा ही करवा देंगे। लेकिन इसमें सच्चाई है यही वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो 1 to 5 में शिक्षक तो बन सकते हैं। देखो, 2018 से 2023 तक के कुछ ना कुछ तो प्रावधान आपको सरकार को करना चाहिए, जिससे छात्रों का भला हो सके। छात्रों की कोई गलती नहीं है, कोई बेचारा मतलब कर्ज पे लेके रुपया पड़ा है, कोई कैसे ही पड़ा है, कोई कैसे ही पड़ा है। अब सरकार को क्या मालूम है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ के बारे में। ठीक है। और बीएड के नाम पर बहुत सारे लोग नेता बने जा रहे हैं फालतू में लोगों से। देखो, एक तो बेचारे वैसे ही बेरोजगार हैं, 1 to 5 में उनका कोई भविष्य नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि वो करेंगे क्या, होगा क्या, उनका समझ में नहीं आ रही है उनको। उनका दिमाग वैसे ही टेंशन में पड़ा हुआ है। दूसरा, कुछ लोग उनसे पैसे ले रहे हैं, मतलब ऐंठ रहे हैं फालतू में कि लाओ पैसे दो हमको, हम मतलब वकील कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं। लेकिन सही बात है, कर रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन आप हर व्यक्ति पर भरोसा ऐसे ही मत करिए साथियों। आपको भरोसा करना है तो आप उसके जांच पड़ताल कर लीजिए कि भैया ये कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, या फालतू में आपसे ऐसे ही पैसे लूटे जा रहा है। आप वैसे ही बेरोजगार हो और पैसे दोगे तो और बेरोजगार हो जाओगे। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? तो आपको पैसा सब किसी को ऐसे ही नहीं देना है। आपको अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी है कि ये व्यक्ति कुछ करेगा कि नहीं करेगा। आप उसके वकील से भी एक बार मिल लो, मतलब जितने भी लोग हैं बीएड वाले, एक बार वकील से भी बात कर लो कि भैया ये क्या पॉसिबिलिटी है हमारी इसमें शामिल होने की। दूसरी साथियों, जो बीएड वाले मैंने बता दिया, झूठी तसल्ली न दो। मतलब भाई सीधी बात है कि रोज़ मतलब वीडियो बनाओ कि भैया अध्यादेश ला रही है सरकार, मतलब विशेष सत्र चल रहा है। विशेष सत्र अध्यादेश के लिए नहीं ला रही है सरकार। ठीक है, आप ये भी जानते हो कि अध्यादेश ला रही है, रोज़ झूठी तसल्ली दे रहे हो बीएड वालों को। नहीं, सच्चाई से अवगत कराओ उनको, एकदम सच बताओ, जिससे सपने जब टूटते हैं ना, जब आदमी जब झूठा तसल्ली मिल जाती है उस व्यक्ति को, और जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत दुख होता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे झूठ बोलो, आप उनसे सच बोलो कि भैया इतनी पॉसिबिलिटी है, ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी है। अगर कोई, देखो सीधी बात ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छा वकील आता है तो वाकई में इसमें कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकती है। अन्यथा की स्थिति में आप ये मान के चल लेना कि बीएड वालों का इसमें पीआरटी में
जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद कोई भविष्य मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भविष्य है। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब मिलकर पूरे बीएड वाले पूरा संघ मिलकर अगर कोई अच्छा वकील खड़ा कर देता है, और अध्यादेश का तो मैं सीधी बता देता हूँ, अध्यादेश सरकार नहीं लाएगी, ठीक है। अध्यादेश लाना कोई हंसी खेल नहीं है, अध्यादेश अपने मतलब के लिए लाती है सरकार, तुम्हारे मतलब से कोई लेना देना नहीं है। और आप बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अतुल जो तुम्हारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, मतलब शिक्षा मंत्री, उनसे बात हो चुकी है, अध्यादेश आएगा। बहुत सारे मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। भैया साथियों, ऐसा इतना आसान नहीं है अध्यादेश लाना। आप फिर मान लो अध्यादेश पर लोग झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं, अध्यादेश सरकार बिल्कुल भी नहीं लाएगी, ठीक है। सरकार को लगेगा कि हम हार रहे हैं, हम मतलब जीत ही नहीं रहे किसी राज्य में, तब कुछ कर सकती है आपके लिए, अदरवाइज नहीं कर सकती। आपको एक ही रास्ता बचा हुआ है, या तो क्लियरिफिकेशन दे दे, मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसा कि एक याचिका पड़ी हुई है क्लियरिफिकेशन की, कब से ये तुम्हारा जो ऑर्डर दिया है आपने 11 तारीख वाला, कब से लागू होगा। जो रनिंग भर्ती थी उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, या जिनकी भर्ती हो चुकी है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, या जो रनिंग भर्ती है या उनकी भर्ती हो चुकी है पीआरटी में बीएड वालों की, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी भर्ती हो जाएगी। बाकी जो आगे भर्ती आएंगी उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्लियरिफिकेशन ये सुप्रीम कोर्ट ही दे, ठीक है, तभी आपको कुछ भला होने वाला है। अध्यादेश या कुछ और ये कुछ नहीं करेंगे आपका, बात समझ लो साथियों। और ये मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि हमारे मतलब खिलाफ व्यक्ति बोल रहा, नहीं, मैं आपके साथ ही हूँ, और इसलिए साथ हूँ कि आप सच्चाई से बहुत दूर हो। अध्यादेश पर रोज़ लोगों को बरगलाया जा रहा है कि अध्यादेश लाएगी सरकार। अरे क्या है आपके पास प्रूफ अध्यादेश लाएगी सरकार? कभी नहीं लाएगी अध्यादेश सरकार। सरकार जब लाएगी अध्यादेश, जब उसको लगेगा कि हम हार गए भैया, सीधी बात है हर जगह, और यूपी में हार जाए वो, तो अध्यादेश ले आएगी आराम से वो। और लगेगा कि यूपी में अब नहीं जीत पाएंगे, अब ये हो गया और वो हो गया, तो अध्यादेश ले आएगी। लेकिन अध्यादेश नहीं लाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, कि जो क्लियरिफिकेशन देता है कि कब से बीएड वालों को कब तक लिया जाएगा। रनिंग भर्ती जैसे मान लो कि तुम्हारी एमपी में भर्ती चल रही थी, या उड़ीसा में चल रही थी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, इन जो रनिंग भर्ती थी उनको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। बस इतना ही रिलैक्स कर दे अगर सुप्रीम कोर्ट कि भैया जो रनिंग भर्ती है उसको बीएड वालों को लिया जाएगा, तब भी बहुत बड़ा लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। बाद बाकी लोग देखते रहेंगे, ठीक है साथियों। तो यही मैंने बताई, सच्चाई यही है। और अध्यादेश के बारे में बार बार आप झूठ सुनो, उससे बेहतर है एक बार सच सुन लो, ठीक है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा साथियों तो लाइक शेयर कर देना, और साथियों तक शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है साथियों। धन्यवाद।